हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 1 ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फिर से ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन टू साइडेड एरर। फिर से आपको 5 एरर्स उन्होंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिए, बस हमें उन्हें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। वही उन्होंने कहा है फॉलोइंग आर सम अकाउंटिंग एरर्स, रेक्टिफाई देम। तो फिर से टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो एज यूजुअल फर्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जर्नल प्रॉपर। फिर से क्वेश्चन में हम किसके बुक्स में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है ये उन्होंने नहीं कहा है, तो मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ डैश जर्नल प्रॉपर, पूरे एक पेज का। फिर ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ एज वर्किंग नोट, जिसमें करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री, ऐसे 3 कॉलम मैंने बनाए, राइट। तो हर एक एंट्री या हर एक एरर को हम पढ़ेंगे, उसकी करेक्ट एंट्री पास करेंगे, उसकी रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, एंड दोनों को कंपेयर करके हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे एंड उसे कॉपी करके जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उन्होंने कहा है सेल्स ऑफ ₹15,000 मेड टू वैष्णवी वाज नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो, समझो कि आपने वैष्णवी को गुड्स बेचे, मैंने वैष्णवी को गुड्स बेचे। तो वैष्णवी को गुड्स बेचने पर मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि मैं वैष्णवी को गुड्स बेच रहा हूँ, फॉर कैश नहीं कहा, मतलब उधार बेच रहा हूँ। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मैं करेक्ट एंट्री कॉलम में लिख रहा हूँ वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000। अब उन्होंने क्या कहा आगे, उस पर ध्यान दे दो कि वॉज नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। मैंने वैष्णवी को गुड्स बेचे, गुड्स बेचने पर मुझे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब ना मैंने वैष्णवी को डेबिट दिया, ना मैंने वैष्णवी को क्रेडिट दिया, ना सेल्स को रिकॉर्ड किया, ना सेल्स को डेबिट दिया, ना सेल्स को क्रेडिट दिया। मतलब यहां पर एरर है ऑफ कंप्लीट ओमिशन कि मैंने गुड्स बेचे बट गुड्स बेचने की एंट्री को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब यहां पर रॉन्ग एंट्री का कोई सवाल ही नहीं है। करेक्ट एंट्री जो है उसके बदले में मैंने कोई रॉन्ग एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी नहीं, ना मैंने करेक्ट एंट्री लिखी, ना मैंने रॉन्ग एंट्री लिखी। मैंने गुड्स बेचने की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की। दिस इज कंप्लीट ओमिशन। मैंने गुड्स बेचे, गुड्स बेचने पर मुझे सेल्स बुक में उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं। मतलब मैंने रॉन्ग एंट्री, किसी भी प्रकार की कोई भी रॉन्ग एंट्री पास की नहीं। तो रॉन्ग एंट्री कॉलम में मैं लिख रहा हूँ क्रॉस। क्रॉस मतलब मैंने रॉन्ग एंट्री पास ही नहीं की, सिर्फ करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, उसके बदले में मैंने रॉन्ग एंट्री कुछ भी नहीं लिखी। मैंने एंट्री लिखी ही नहीं, मैंने जो करेक्ट एंट्री है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए था, वो मैंने नहीं लिखा। यस और नो? तो यहाँ पर एरर इज ऑफ कंप्लीट ओमिशन। जो एंट्री या जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी एंट्री मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखनी चाहिए थी, मैंने लिखी नहीं। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसके बदले मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने रॉन्ग एंट्री कुछ भी नहीं लिखा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, तो रेक्टिफाइंग एंट्री जो करेक्ट एंट्री है वो एज इट इज आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, क्योंकि रॉन्ग एंट्री कंपेयर करने के लिए हमारे पास है ही नहीं। करेक्ट को रॉन्ग के साथ कंपेयर करने के लिए रॉन्ग हमने कुछ किया ही नहीं, हमने एंट्री ही नहीं लिखी। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, तो जो ओरिजिनल एंट्री है, करेक्ट एंट्री है, उसे एज इट इज लिखो, बन गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो माई रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स एज इट इज ₹15,000। तो जो करेक्ट एंट्री है वही आपका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रॉन्ग एंट्री कुछ की नहीं, आपने एंट्री ही नहीं की, तो रॉन्ग का सवाल ही नहीं आता। तो जो करेक्ट एंट्री है वही आपका रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगा, एंड उसको उठाओ एंड आपके जर्नल प्रॉपर में कॉपी करो एज फर्स्ट एंट्री वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000। नरेशन being sales made to Vaishnavi was not entered in sales book, now rectified, या being sales made to Vaishnavi omitted to be recorded in the books of accounts, now recorded, या now rectified, कि हमने सेल्स किया लेकिन उसे हमने ओमिट किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने के लिए, या उसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा ही नहीं, अब मैंने उसे रेक्टिफाई कर दिया। दिस इज हाउ माई फर्स्ट एरर शुड गेट रेक्टिफाइड। इट इज़ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कि मैंने वैष्णवी को गुड्स बेचे, उसकी एंट्री हुई वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसके बदले में मैंने रॉन्ग एंट्री कुछ दी नहीं। जो करेक्ट एंट्री है वही मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, एंड उसी को उठा के हम क्या करेंगे, हमारे जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। तो सिंपल। तो ये पहला एरर रेक्टिफाई हो गया। चलते हैं सेकंड एरर पर, जिसमें उन्होंने कहा है सैलरी ऑफ ₹9,000 पेड टू अकाउंटेंट वरुण दास वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। क्या कह रहे हैं, आपने 9,000 रुपया सैलरी पे किया, वरुण दास को पे किया, जो गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गया। इस प्रकार का एरर हम पहले भी रेक्टिफाई कर चुके हैं। तो आपने सैलरी पे किया, सैलरी पे करने पर आपकी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए, तो आपकी एंट्री बननी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 9,000। दिस इज माय करेक्ट एंट्री। इसके बदले में उन्होंने कहा है कि आपने किसे डेबिट किया, आपने वरुण दास वॉज डेबिटेड। क्या कह रहे हैं वो, वरुण दास वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, या जो सैलरी आपने वरुण दास को पे की वो आपने गलती से वरुण दास के पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया। मतलब आपने रॉन्ग एंट्री पास की एज वरुण दास अकाउंट डेबिट टू कैश।
कैश। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से आपने सैलरी की जगह वरुण दास का पर्सनल अकाउंट डेबिट किया तो आपने रॉन्ग एंट्री पास की, वरुण दास अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर दोनों एंट्री कंपेयर करोगे तो दोनों में कैश इज क्रेडिट, तो कैश कैश कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में कैश अकाउंट इज क्रेडिट, यानी कि कैश में कोई गलती नहीं है। गलती क्या है कि जहां पर सैलरी को डेबिट होना चाहिए था उसके जगह वरुण दास को डेबिट हुआ, तो जो वरुण दास को रॉन्ग डेबिट है उसे हटाने के लिए वरुण दास को क्रेडिट करो और जो सैलरी को सही डेबिट है उसे एज इट इज रिकॉर्ड करो। तो मैं लिख रहा हूं सैलरी अकाउंट डेबिट ₹9,000 एंड टू वरुण दास अकाउंट ₹9,000। जो करेक्ट डेबिट था एज इट इज रिकॉर्ड किया, जो रॉन्ग डेबिट है उसे मैंने रिवर्स करके क्रेडिट कर दिया। सो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू वरुण दास, उसे उठाओ एंड आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करो एज सैलरी अकाउंट डेबिट ₹9,000 टू वरुण दास अकाउंट 9,000। नरेशन बीइंग सैलरी पेड टू वरुण दास was wrongly debited to his personal account, now rectified। कि सैलरी पे की, जो गलती से हमने वरुण दास को डेबिट की, अब हमने उसे रेक्टिफाई कर दिया। तो ये मेरी सेकंड एरर को मैंने रेक्टिफाई कर दिया। अब बढ़ते हैं ऑन द थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड एरर जिसमें मैंने कहा है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 3,500 वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक। आपने पुराना फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेचा, उसके बदले में पैसे आए, तो करेक्ट एंट्री बननी चाहिए आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर की फर्नीचर गया, फर्नीचर क्रेडिट, उसके बदले में कैश आई, कैश डेबिट। सो थर्ड एरर की करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बट वो कह रहे गलती से आपने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब आपने एंट्री पास की एज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,500। क्या रॉन्ग एंट्री आपने पास की? आपने एंट्री पास की एज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश आई, फर्नीचर गया, गलती से आपने लिखा कैश आई लेकिन आपने लिखा टू सेल्स, आपने गुड्स बेचे ऐसा दिखाया, आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर बेचने की एंट्री सेल्स बुक में नहीं जाती है, सेल्स बुक में गुड्स बेचने की एंट्री जाती है। तो जहां पर फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था वहां पर सेल्स क्रेडिट हुआ। गेटिंग इट? अगर आप दोनों एंट्री को कंपेयर करोगे तो करेक्ट एंट्री में कैश डेबिट है, रॉन्ग एंट्री में भी कैश डेबिट है, तो इन कैश डेबिट को मैं कैंसिल कर रहा हूं कि दोनों एंट्री में रॉन्ग एंड करेक्ट में कैश इज डेबिट। गलती कहां हुई? तो जहां पर फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था वहां पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो अब रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो रॉन्ग क्रेडिट है सेल्स को, सेल्स का रॉन्ग क्रेडिट हटाने के लिए मैं सेल्स को डेबिट दूंगा एंड जो फर्नीचर का करेक्ट क्रेडिट है वो मैं वैसे की वैसे रेक्टिफाइंग एंट्री में कॉपी करूंगा। मतलब सेल्स का रॉन्ग क्रेडिट हटाने के लिए मैं सेल्स को डेबिट करूंगा एंड फर्नीचर का जो ओरिजिनल क्रेडिट है, करेक्ट क्रेडिट है, वो एज इट इज रिकॉर्ड करूंगा। तो सेल्स का रॉन्ग क्रेडिट हटाने के लिए मैं रिवर्स कर रहा हूं एज सेल्स अकाउंट डेबिट 3,500 एंड जो फर्नीचर का करेक्ट क्रेडिट है उसे मैं लिख रहा हूं एज टू फर्नीचर अकाउंट 3,500। सो माय रेक्टिफाइंग एंट्री बिकेम सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। उसे उठाओ एंड आपके जर्नल प्रॉपर में कॉपी करो एज थर्ड एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट 3,500 टू फर्नीचर अकाउंट 3,500। नरेशन बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड वाज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड। जो पुराना फर्नीचर हमने बेचा वो गलती से सेल्स बुक में हमने लिखा, उसे हमने रेक्टिफाई कर लिया। तो हमने एरर नंबर 3 को रेक्टिफाई किया। बढ़ते हैं ऑन एरर नंबर 4 जिसमें मैंने कहा है कैरेज पेड 500 ऑन परचेस ऑफ मशीन वाज डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट। क्या कह रहे हैं वो, ध्यान से सुनो समझो। वो कह रहे कि आपने मशीन परचेस करने के लिए कैरेज पे किया, आपने कैरेज के लिए पैसे पे किए, लेकिन ये जो कैरेज है ये मशीनरी परचेस करने पर है। हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री के वक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट समझा था कि जब भी आप कोई एसेट जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग खरीदी करते हो या परचेस करते हो तो उन्हें परचेस करने के लिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, लाइक आपने मशीनरी खरीदा एंड उस मशीनरी के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे पे किए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मशीनरी में ही डेबिट करेंगे, हम उसे अलग से ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। तो वही यहां पर हो रहा है कि आपने कैरेज पे किया लेकिन फॉर मशीनरी, तो कैरेज का पैसा आपको मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, आपने गलती से उसे कैरेज अकाउंट में डेबिट किया। मतलब करेक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मैंने कैरेज के लिए पैसा पे किया लेकिन ये कैरेज इज फॉर मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, आपने गलती से लिखा कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग डेबिट इज टू कैरेज अकाउंट। एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने रॉन्ग एंट्री पास की कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर दोनों एंट्री कंपेयर करोगे तो टू कैश दोनों में सही क्रेडिट है, तो उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ।
गलत क्या हुआ, जहां पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था वहां कैरेज अकाउंट को डेबिट चला गया, तो कैरेज को रॉन्ग डेबिट है, कैरेज का रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए मैं कैरेज को क्रेडिट करूंगा, एंड मशीनरी का सही डेबिट रिकॉर्ड करने के लिए मैं मशीनरी को डेबिट रिकॉर्ड करूंगा, या मशीनरी का डेबिट एज इट इज में रिकॉर्ड करूंगा इन रेक्टिफाइंग एंट्री। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट जो करेक्ट है उसे उठा के मैं रेक्टिफाइंग एंट्री में एज इट इज लिख रहा हूं मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड जो कैरेज अकाउंट डेबिट रॉन्ग डेबिट है उसे कैंसिल कर रहा हूं एज टू कैरेज अकाउंट ₹500। तो रेक्टिफाइंग एंट्री मेरी बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज 500, उसे उठाओ एंड आपके जर्नल प्रॉपर में लिखो एज फोर्थ एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज 500, नरेशन being carriage paid on purchase of machinery wrongly debited to carriage account now rectified। सिंपल, ये क्लियर है, इजी सिंपल सा ट्रांजैक्शन था कि आपने कैरेज पे किया फॉर मशीनरी, तो एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू कैश। कैरेज पे किया मतलब जेब से पैसे गए, तो कैश इज क्रेडिट। किस लिए पे किए, मशीनरी के कैरेज के लिए, तो मशीनरी डेबिट। तो करेक्ट एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने क्या लिखा, आपने लिखा कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कैश क्रेडिट है, कैंसिल हो गया। मशीनरी करेक्ट डेबिट है, मैंने एज इट इज लिखा। कैरेज रॉन्ग डेबिट है, उसे कैंसिल करने के लिए मैंने कैरेज को क्रेडिट कर दिया, तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज। सिंपल। चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट एरर पे, जिसमें उन्होंने कहा है कैश ₹45,000 पेड टू आदित्य वर्मा वाज डेबिटेड टू कुमार वर्मा अकाउंट। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, आपने आदित्य वर्मा को पैसे दिए, कितने दिए, ₹45,000 दिए, तो आदित्य वर्मा को पैसे देने पर एंट्री बनेगी आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चली गई, कैश क्रेडिट। किससे दिए पैसे, आदित्य वर्मा को, तो आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट। तो मेरी पांचवी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000। दिस इज करेक्ट एंट्री। आदित्य वर्मा को पैसे पे किए, तो आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती से आपने क्या किया, तो आपने कुमार वर्मा को डेबिट कर दिया। यस और नो, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। आदित्य वर्मा की जगह कुमार वर्मा के अकाउंट में आपने एंट्री लिख ली, मतलब आपने गलत एंट्री लिखी है कुमार वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000। जहां पर आदित्य वर्मा डेबिट होना चाहिए था, गलती से आपने कुमार वर्मा को डेबिट कर दिया। वर्मा में आप कंफ्यूजन हो गया। यस और नो, आदित्य वर्मा को डेबिट होना चाहिए था एज करेक्ट डेबिट, तो आदित्य वर्मा की जगह आपने लिख लिया कुमार वर्मा विच इज रॉन्ग डेबिट। अब दोनों में कैश क्रेडिट है, तो कैश को मैं कैंसिल कर रहा हूं कि बोथ द एंट्रीज में कैश है, सही रिकॉर्डेड है। गलती कहां पर हो गई कि जहां पर आदित्य वर्मा डेबिट होना चाहिए था, हमने कुमार वर्मा को डेबिट किया। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए जो करेक्ट डेबिट है उसे मैं एज इट इज रिकॉर्ड करूंगा एज आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट 45,000, और जो रॉन्ग डेबिट है उसे मैं रिवर्स करके क्रेडिट में लिखूंगा एज टू कुमार वर्मा अकाउंट 45,000। सो पांचवें ट्रांजैक्शन का या पांचवें एरर का रेक्टिफाइंग एंट्री बन गया आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट टू कुमार वर्मा अकाउंट। इस रेक्टिफाइंग एंट्री को उठाओ एंड जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करो एज फिफ्थ एंट्री आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट टू कुमार वर्मा अकाउंट 45,000। नरेशन बिंग कैश पेड टू आदित्य वर्मा रॉन्गली डेबिटेड टू कुमार वर्मा नाउ रेक्टिफाइड। सिंपल। तो यहाँ पर हमारी पांचों के पांचों एरर रेक्टिफाई हो गए, उसका हमने वर्किंग नोट कर लिया एंड उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हमने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर ली। सो दिस इज हाउ योर फाइनल आंसर शुड अपीयर, राइट। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। चाहिए तो इसे फिर से रिवाइज करो, राइट। इसे रिवाइज करके अगर आपका हो गया है तो हम बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट सम विच इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 या अनसॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 4। फिर से उन्होंने कहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। आपको 5 एरर की लिस्ट दी है, इन एरर्स को आपको समझना है एंड इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। अब इसमें से कुछ एरर जो है वो 1 साइडेड एरर है, कुछ एरर है 2 साइडेड एरर है, राइट। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम देखेंगे कौन से एरर 2 साइडेड है, कौन से एरर 1 साइडेड है, राइट। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ डैश जर्नल प्रॉपर टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्री एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूं वर्किंग नोट जिसमें करेक्ट एंट्री का कॉलम, रॉन्ग एंट्री का कॉलम, रेक्टिफाइंग एंट्री का कॉलम। जहां पर 2 साइडेड एरर होगा उसे रेक्टिफाई करने के लिए हम इसका सहारा लेंगे, राइट। अब देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस उन्होंने दिए। तो पहली ट्रांजैक्शन सिंपल, पेड रेंट 2,000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आपने रेंट पे किया, रेंट पे करने की करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 2,000 रुपए रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश 2,000, दिस इज करेक्ट एंट्री। बट गलती से आपने क्या किया, हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, गलती से आपने निखिल को डेबिट कर दिया, मतलब रॉन्ग एंट्री आपने पास की एज निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग एंट्री हुई निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो टू कैश दोनों में कॉमन है, कैश क्रेडिट सही है, दोनों में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उनको कैंसिल करो कि उसे रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो गलती कहाँ हुई, तो गलती हुई रेंट अकाउंट जहां पर डेबिट होना
होना चाहिए था, रेंट अकाउंट की जगह निखिल अकाउंट को डेबिट चला गया। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए करेक्ट डेबिट क्या है, रेंट अकाउंट इज करेक्ट डेबिट, तो उसे उठाओ रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखो एज रेंट अकाउंट डेबिट विच इज करेक्ट। रॉन्ग डेबिट किससे है, निखिल को गलत डेबिट है, तो निखिल का डेबिट हटाने के लिए मुझे निखिल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में मैं निखिल को लिख रहा हूँ एज टू निखिल अकाउंट ₹2000, तो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री बिकेम रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल। यस और नो, सिंपल। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट, रॉन्ग एंट्री हुई निखिल अकाउंट डेबिट, तो करेक्ट डेबिट मैंने एज इट इज लिखा, रॉन्ग डेबिट को मैंने रिवर्स करके क्रेडिट कर लिया, तो मेरा फाइनल आंसर मिला एज रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल। उसे उठाओ जर्नल प्रॉपर में लिखो एज योर फर्स्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल 2000 नरेशन बीइंग रेंट पेड टू निखिल was wrongly debited to his personal account, now rectified। सिंपल इजी, ऐसा हमने पहले भी रेक्टिफाई किया हुआ है, इस प्रकार का एरर हमने पहले भी देखा हुआ है। चलते हैं ऑन द सेकंड एरर, जिसमें उन्होंने कहा है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 200 रुपीज। ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेल्स रिटर्न बुक की टोटल थी वो आपने गलती से 200 रुपया ज्यादा लिया। अगेन दिस इज एरर ऑफ कमीशन, बट ये वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर है, तो सिंपल इसका आंसर है दिस इज वन साइडेड एरर। ये क्या है, ये हमारे लिए वन साइडेड एरर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही गलती हो रही है या एक ही अकाउंट में गलती हो रही है। कहाँ पर गलती हो रही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की टोटल आपने ज्यादा ली, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में 200 रुपये आपने एक्स्ट्रा पकड़े, टोटल लेते वक्त आपने 200 रुपये एक्स्ट्रा पकड़े। इसके अलावा और किसी दूसरे अकाउंट में इसका असर आ रहा है क्या, आंसर इज नो। यहाँ पर देयर इज ओनली वन साइडेड एरर, दैट इज कि आपने सेल्स रिटर्न बुक यानी कि ही सेल्स रिटर्न अकाउंट की टोटल ज्यादा ली। कितने से ज्यादा ली, 200 रुपये से ज्यादा ली। तो इट इज वेरी सिंपल, वी कैन से इट इज आर वन साइडेड एरर कि सिर्फ सेल्स रिटर्न अकाउंट में या सेल्स रिटर्न बुक में गलती हुई, तो इट इज वन साइडेड एरर। अब बस मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिला या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में मिला। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें चेक करो। शुरुआत में उन्होंने कहीं पर ये जिक्र किया है कि ट्रायल बैलेंस बनाया एंड ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। वन साइडेड एरर है, तो अगर वन साइडेड एरर है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो देयर शुड बी सर्टेन बैलेंस जो सस्पेंस में अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना चाहिए। तो अगर वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिलता तो देयर हैज टू बी अ सस्पेंस अकाउंट गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के शुरुआत में कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया कि आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, तो वी हैव टू अज्यूम ये जो एरर है ये ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले वाला एरर है। ये जो एरर है सेल्स बुक की टोटल आपने 200 रुपया ज़्यादा पकड़ी, ये हमें लेना पड़ेगा एज वन साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो वही मैं आपको यहाँ पर एज अ नोट लिख के दे रहा हूँ कि ये जो एरर नंबर 2 है इज वन साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो अगर आपको वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस से पहले मिलता है तो इसके लिए आपको कोई भी जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, ना करेक्ट एंट्री लिखनी है, रॉन्ग एंट्री लिखनी है, ना रेक्टिफाइंग एंट्री लिखनी है। इसके लिए बस आपको एक नोट लिखनी है कि एज दिस इज वन साइडेड एरर, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसे रेक्टिफाई कैसे करोगे ये उस नोट में आपको जरूर लिखना है। तो इस वन साइडेड एरर को आप रेक्टिफाई कैसे करोगे, तो सेल्स रिटर्न बुक की टोटल क्या है, ज्यादा है। तो मुझे बताओ सेल्स रिटर्न बुक यानी कि नथिंग बट सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी कि जो माल हमने बेचा था वो रिटर्न आया, तो सेल्स रिटर्न बुक हैज अ डेबिट बैलेंस या सेल्स रिटर्न अकाउंट शुड ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, क्योंकि सेल की हो माल रिटर्न आया तो सेल रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न शुड कैरी अ डेबिट बैलेंस। अब ये डेबिट ज्यादा है या कम है, तो आंसर इज सेल्स रिटर्न ज्यादा पकड़ा है। द सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 200, तो सेल्स रिटर्न बुक की टोटल आपने 200 रुपये ज्यादा ली, तो हमें सेल्स रिटर्न बुक की टोटल 200 रुपये से कम करनी है। बट इसे हमें डेबिट क्रेडिट के हिसाब से हमें लिखना है इन अ नोट कि यहाँ पर हमने सेल्स रिटर्न में 200 रुपये डेबिट ज्यादा पकड़ा, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में 200 रुपया डेबिट ज्यादा है। तो उस डेबिट को कम करने के लिए हमें सेल्स रिटर्न को सिंपल 200 रुपया क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में 200 रुपये लिखना है या सेल्स रिटर्न बुक में 200 रुपये माइनस करना है। तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री हमें पास करने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक नोट लिखनी है। तो मैं आ रहा हूँ इन आर जर्नल प्रॉपर, वहां पर दूसरे ट्रांजैक्शन की एंट्री की जगह एक मैं नोट लिखूंगा। वो नोट इस प्रकार में लिखूंगा कि नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ ₹200 to
टू कैंसिल द एक्सेस डेबिट। जो सेल्स रिटर्न में ज़्यादा डेबिट है उसे कैंसिल करने के लिए मुझे सेल्स रिटर्न को बस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बट उसे क्रेडिट करने के लिए या सेल्स रिटर्न की टोटल कम करने के लिए मुझे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ वन साइडेड एरर, इट इज़ अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, और ये वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस के पहले हमें मिला है, तो इसलिए उसके लिए कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था, पॉइंट टू रिमेंबर, उसमें देखो वन साइडेड एरर के मैंने कहा था कि अगर आपको वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस से पहले मिलता है तो उसके लिए कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस के बाद मिलता है तो आपको उसके लिए एंट्री पास करनी विद द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर ये वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस के बाद नहीं है, पहले है, तो उसके लिए मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी है। मैं सिंपल नोट करके या नोट लिख के आगे बढ़ूंगा। तो ये क्लियर है। नोट में मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट। कौन से अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है कि सेल्स रिटर्न की टोटल यानी कि डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, तो उसे कम करने के लिए हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को केवल 200 रुपये क्रेडिट करना पड़ेगा। बस ऐसा नोट लिखो एंड भूल जाओ। तो ये एरर नंबर 2 के लिए हमने नोट लिखी। अब चलते हैं एरर नंबर 3 में, जिसमें उन्होंने कहा है गुड सोल्ड टू धनराज ₹6,500 ऑन क्रेडिट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने धनराज को गुड्स बेचे, तो धनराज को गुड्स बेचने पर एंट्री होनी चाहिए धनराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। आपने उसके बदले में कोई गलत एंट्री लिखी नहीं, आपने क्या किया, धनराज के अकाउंट में एंट्री ही पास नहीं की। वो ऐसे नहीं बोल रहे कि धनराज को गुड्स बेचा, उसकी जगह आपने उसे परचेस में रिकॉर्ड किया या धनराज की अमाउंट आपने श्योर अकाउंट में ट्रांसफर की, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। वो कह रहे हैं कि धनराज को गुड्स बेचे, ऑन क्रेडिट बेचे हैं, तो एंट्री होनी चाहिए धनराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो धनराज को डेबिट होना चाहिए, सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए। इसमें से आपने धनराज को जो डेबिट देना था वो उसके अकाउंट में दिया ही नहीं है, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। सो अगेन इट बिकेम वन साइडेड एरर कि हमने केवल धनराज के अकाउंट में एंट्री पोस्ट नहीं की। तो इट इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, और सिंपल वी कैन से इट इज वन साइडेड एरर कि हमने केवल धनराज अकाउंट को डेबिट नहीं दिया। ये क्लियर है। तो इस एरर को मैं सिंपली कहूँगा एज वन साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो अगर हमें वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस से पहले मिलता है तो उसके लिए हम फिर से क्या लिखेंगे, हमारे जर्नल प्रॉपर में एक नोट लिखेंगे जैसे हमने एरर नंबर 2 के लिए लिखा। तो वो नोट क्या लिखेंगे, तो वो नोट हम वही लिखेंगे कि नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, राइट। एंड उसके आगे हम ये लिखेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए, तो इस एरर को सुधारने के लिए जो आपने धनराज को डेबिट नहीं दिया था वो धनराज अकाउंट में डेबिट दे दो, एज सिंपल एज दैट। तो मैं आ रहा हूँ जर्नल प्रॉपर में, मैं तीसरा नोट लिख रहा हूँ एज नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट। आगे मैं लिख रहा हूँ कि धनराज अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 6,500 की करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी धनराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने सेल्स में तो एंट्री लिख ली, मैंने धनराज को जो डेबिट देना चाहिए था वो नहीं दिया था, तो ये बन गया वन साइडेड एरर। अब मैं वही नोट में लिख रहा हूँ कि जो धनराज के अकाउंट में आपने डेबिट अमाउंट नहीं लिखी थी वो लिख लो, खत्म हो गया, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वही मैंने लिखा धनराज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सिंपल। तो तीसरा एरर भी वन साइडेड एरर था बिफोर ट्रायल बैलेंस, उसके लिए मुझे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, बस मुझे नोट लिख के आगे बढ़ना है। तो थर्ड एरर हो गया। चौथे एरर को डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा है ओल्ड कंप्यूटर परचेज वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट ₹8,000। आपने पुराना कंप्यूटर खरीदा, आपने कंप्यूटर परचेस किया, तो कंप्यूटर परचेस करने पर एंट्री होनी चाहिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, यस और नो। सो ये करेक्ट एंट्री है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वही हमारे वर्किंग नोट में मैं लिख रहा हूँ एंट्री नंबर 4 एज कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 की 8,000 का कंप्यूटर परचेस किया, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कंप्यूटर आया, पैसे गए। लेकिन गलती क्या हुई, तो उन्होंने कहा कि वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। गलती से ये अमाउंट मैंने रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट की, टू साइडेड एरर। जहां पर कंप्यूटर डेबिट होना चाहिए था वहां पर गलती से मैंने रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया, तो रॉन्ग एंट्री बिकेम रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से मैंने कंप्यूटर के जगह रिपेयर्स को डेबिट किया। दोनों एंट्री में देखोगे तो कैश इज क्रेडिट, तो इनको कैंसिल कर दो, टू कैश कैंसिल हो गया क्योंकि वो दोनों में सही है। रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट है, करेक्ट एंट्री में भी कैश क्रेडिट है। तो गलत क्या है कि जहां पर कंप्यूटर सही अमाउंट डेबिट होनी चाहिए थी या कंप्यूटर में सही एंट्री जानी चाहिए थी, वहां पर कंप्यूटर के जगह एंट्री चली गई रिपेयर्स में। तो इसे रेक्टिफाई करते हैं। करेक्ट डेबिट किसे है, कंप्यूटर को, तो उसे उठा के एज इट इज रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखो एज कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 8,000। गलत डेबिट किसे है, रिपेयर्स को, तो रिपेयर्स को डेबिट हटाने के लिए रिपेयर्स को क्रेडिट करो, तो टू रिपेयर्स अकाउंट 8,000।
करेक्ट डेबिट एज इट इज लिखा, जो रॉन्ग डेबिट था उसे मैंने रिवर्स कर दिया, तो मेरे रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, उसको उठाओ एंड आपके जर्नल प्रॉपर में लिखो एज एंट्री नंबर 4 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स 8000 नरेशन आएगा बीइंग ओल्ड कंप्यूटर परचेस वाज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। सिंपल। तो ये हमारा एरर नंबर 4 का भी रेक्टिफिकेशन हो गया। अब चलते हैं ऑन एरर नंबर 5, जिसमें उन्होंने कहा है रिपेयर्स टू फर्नीचर ऑफ ₹500 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। आपने फर्नीचर को रिपेयर किया, आपने फर्नीचर परचेस नहीं किया। अगर आप फर्नीचर को रिपेयर करते हो तो एंट्री होनी चाहिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एरर नंबर 5 की करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने पैसा पे किया किस लिए? फर्नीचर के रिपेयर्स के लिए। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बट उन्होंने कहा है हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब जहां पर रिपेयर डेबिट होना चाहिए था आपने गलती से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया, मतलब आपकी रॉन्ग एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इज दिस क्लियर? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स टू कैश, रॉन्ग एंट्री हुई फर्नीचर टू कैश। तो दोनों एंट्रीज में कैश इज करेक्टली क्रेडिटेड, तो उस कैश को मैं कैंसिल कर रहा हूं कि कैश में कोई एरर नहीं है। एरर कहां पर है? जहां पर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर्स की जगह फर्नीचर डेबिट हुआ। तो रिपेयर्स इज द करेक्ट डेबिट, उसको उठा के एज इट इज लिखो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। रिपेयर्स की जगह कौन डेबिट है? फर्नीचर इज द रॉन्ग डेबिट। तो फर्नीचर का रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए फर्नीचर को क्रेडिट करो, तो टू फर्नीचर अकाउंट 500। सो माय रेक्टिफाइंग एंट्री इज रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। उसे उठाओ एंड आपके जर्नल प्रॉपर में एज एंट्री नंबर 5 लिखो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 500 नरेशन बीइंग रिपेयर्स टू फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। कि जो हमने फर्नीचर को रिपेयर किया वो गलती से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट हुआ, लेकिन वो डेबिट कहाँ होना चाहिए था? रिपेयर्स अकाउंट में। तो हमने रेक्टिफाइंग एंट्री में रिपेयर्स को जो सही डेबिट था वो दे दिया एंड फर्नीचर का जो रॉन्ग डेबिट था उसे कैंसिल करने के लिए फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज हाउ माय एरर नंबर 5 शुड गेट रेक्टिफाइड। तो मैंने पहले करेक्ट एंट्री दी, फिर रॉन्ग एंट्री दी, दोनों को कंपेयर करके रेक्टिफाइंग एंट्री पास की। यू आर डन विथ ऑल द एरर्स, यू आर रेक्टिफाइंग ऑल द एरर्स एंड दिस इज हाउ योर फाइनल आंसर शुड अपीयर फॉर ऑल द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। कि एंट्री 2 एंड एंट्री 3, यहाँ पर एंट्री 2 और एंट्री 3 ही नहीं है। ट्रांजैक्शन 2 या एरर नंबर 2 एंड एरर नंबर 3 वेयर वन साइडेड एरर, तो उसके लिए आपको कोई डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं। देखो डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स एम्प्टी है, यहाँ पर वन साइडेड एरर है जो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए पहले मिले, इसलिए उसके लिए हमने कोई एंट्री पास नहीं की। बस एक नोट हमने लिख के छोड़ दी कि ये वन साइडेड एरर है, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। एंड जो रेक्टिफाई होना चाहिए, जैसे रेक्टिफाई होना चाहिए वैसे हमने आगे लिख लिया कि जैसे कि सेल्स रिटर्न में 200 रुपये ज़्यादा थे तो वो 200 रुपये कम करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करो। एंड एंट्री नंबर 3 में धनराज को जो डेबिट होना चाहिए था वो आपने दिया ही नहीं था, तो वो धनराज अकाउंट को डेबिट करो। राइट तो ये आपके 5 एरर्स हमने रेक्टिफाई किए। इस क्वेश्चन को फिर से अपने अपने टेक्स्ट बुक में स्टार मार्क करो एंड इसे कम से कम 2 से 3 बार और रिवाइज करो। राइट नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि इसी के अगला वाला प्रॉब्लम है, उसे पढ़ के उसका भी फॉर्मेट रेडी करके रखो। राइट तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।